अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम नाजी है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं कॉलेज में FSC की तालिबा हूँ। हमारा ख़ानदान 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी, अब्बू, हम 2 बहनें और एक भाई। मेरे भाई का नाम अल्ताफ़ है और वो मुझसे बड़े हैं। उनकी उम्र 22 साल है। वो सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं। मेरे अब्बू इस्लामाबाद में इनकम टैक्स के महकमे में सरकारी मुलाजिम हैं। हमारा घर रावलपिंडी में है, जहां मैं, मेरी अम्मी और मेरी बहन रहते हैं। अब्बू अपनी मुलाजमत की वजह से इस्लामाबाद में ही मुकीम हैं। अम्मी की तबीयत अक्सर नासाज रहती थी, जिसकी वजह से घर के कामकाज में मुश्किल पेश आती थी। अब्बू ने अम्मी को मशवरा दिया कि वो घर के कामों में मदद के लिए किसी खातून को रख ले ताकि इन्हें आराम का मौका मिल सके। अम्मी ने अब्बू की बात मानते हुए मोहल्ले की एक खातून से बात की तो इन्होंने मोहल्ले की ही एक दूसरी औरत को हमारे घर काम के लिए भेज दिया। जब वो काम के लिए हमारे घर आए तो उनका 15 साला बेटा भी इन्हें मोटरसाइकिल पर छोड़ने आया था। मुझे उनका बेटा पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गया। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़का था और मैं इस पर फिदा हो गई। अगले दिन मुझे कॉलेज से छुट्टी थी। जब वो मासी काम पर आई तो दरवाज़ा मैंने ही खोला। मासी तो अंदर चली गई लेकिन मैं दरवाजे पर ही खड़ी रही। उनका बेटा भी दरवाजे के पास खड़े होकर फ़ोन पर बात करने लगा। मैंने हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम, दिलावर, बताया। मुझे इसका नाम इसकी तरह ही बहुत प्यारा लगा। मैंने उसके नाम की तारीफ की तो वो मुस्कुरा कर चला गया। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था कि मैं उसे देखती, हेलो हाय करती और फिर वो चला जाता। एक दिन शाम को अम्मी अपने मैके गईं और मुझे और मेरी बहन को घर पर छोड़ गईं। मुझे काफ़ी डर लग रहा था तो मैंने काम वाली मासी से कहा कि आज रात आप हमारे पास ही रुक जाएं और अपने बेटे दिलावर को भी यहीं बुला लें, कम अज़ कम घर में एक मर्द तो होगा। वो मासी मेरी बात मान गईं क्योंकि अम्मी ने भी इन्हें मेरे पास रुकने का कहा था और इन्होंने अगले दिन वापस आना था। मासी ने मेरे मोबाइल से ही अपने बेटे दिलावर को फ़ोन किया, इस तरह इसका नंबर भी मेरे पास आ गया। मैंने फ़ौरन उसे मैसेज किया, मैं नाजी बात कर रही हूँ, जिस घर में तुम्हारी अम्मी काम करती हैं। वो मुझे पहले से जानता था और उसने बड़ी खुशी का इजहार किया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी बरसों की तन्हाई अब ख़त्म होने वाली थी और मैं इस नए एहसास के लिए पूरी तरह तैयार थी। जब तक दिलावर बाइक पर हमारे घर पहुंचा, मैं नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर इसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो चुकी थी। जब दिलावर घर आया और लॉन में बैठा तो मैं बाहर आई और उसने मुझे सलाम किया। मैंने इसे इसका कमरा और मासी का कमरा भी दिखा दिया। हम तीनों अपने अपने कमरों में थे। जब रात के 12 बजे और मासी गहरी नींद सो गईं तो मैंने दिलावर को अपने पास बुला लिया। जब वो मेरे पास आया तो हम दोनों सुकून की वादियों में खो गए और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर गए। हमारा ये खेल तकरीबन 2 से 3 घंटे तक जारी रहा और इस दौरान हमने एक दूसरे को भरपूर तरीके से राहत पहुंचाई। इस दिन के बाद मैं अम्मी से चोरी छपे दिलावर के साथ मौज मस्ती कर लेती थी और दिलावर भी मेरे साथ होकर बहुत खुश होता था। मुझे नहीं मालूम था कि हमारा ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन उस वक्त तो मेरे घर में ही मज़े लगे हुए थे।